सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद अब मैं नेल्स काट लेती हूँ, हाथों के भी, पाँव के थोड़े हाथ पाँव और साफ लगेंगे। ये मेरी प्रिंसेस उठ गई है और ये अब मुझे नेल्स भी नहीं कट करने दे रही। खाला जान मम्मा नेल्स कट कर ले। नो मम्मा नेल्स, ओए 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 नहीं देना नहीं है ना, ये गंदा है, इसमें जर्म्स है। अच्छा आप अपनी टॉयज से खेलो, वो देखो सामने आपकी टॉयज पड़ी। नो जिद नहीं करता, जिद नहीं करते मेरे बेबी, मेरा प्यारा सा बेबी है। बस अब उसके बाद मैंने ले लिए हैं ये स्ट्रिप्स, वीट के स्ट्रिप्स मैंने ले लिए हैं। इस टाइप का बहुत छोटा सा मैं स्ट्रिप काट के और अपने आईब्रोज बना लेती हूँ। इससे बहुत इजी हो जाते हैं और पार्लर की झंझट ख़त्म है। मैं स्टार्ट से ही इसी से ही बनाती रही हूँ, तो बहुत ही इजीली बन जाते हैं। अगर कुछ बाल रह जाए तो वो फिर मैं प्लकर से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने कहा बस जल्दी से अब ये भी कर लेती हूँ ताकि आज जितने काम हो जाएं तो बेहतर है। और ये देखें जी, ये मेरा जो बेबी है ना, ये जो मेरी डॉल है ना, डॉल, ये मामा के साथ साथ है, मामा के साथ साथ। फलाजान लुक एट मी। यहाँ पर मैं फला का बैग पैक कर रही हूँ। बर्थडे के बाद एक और सरप्राइज़ है, क्योंकि अगले दिन हमने कहीं जाना है। उसके लिए मैं कपड़े सारे पैक करके इसके अंदर रखती हूँ ताकि बैग पैक पड़ा और फिर हमने सुबह सवेरे निकल जाना है। उसके आगे फला के जो कुछ कपड़े मैंने धोए थे, नाइट ड्रेसेस, मैंने सुखा ली। अब इसके मैं सारे इसमें से अनपैक करती हूँ, नहीं उतारती हूँ और तह करके लगाती हूँ। ऐसे सख्त मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं थक चुकी हूँ, साथ साथ कमरा भी सेट करना है। जब घर में फंक्शन होता है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अच्छा खैर अल्लाह मदद करेगा तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। बस फाइनली आज था लास्ट डे प्रिपरेशन का। नेक्स्ट इंशाल्लाह बर्थडे का व्लॉग ही आएगा। बस कुछ चीज़ें रह गई थी जो लास्ट टाइम तक हम कर रहे थे। यहाँ पर मैंने हैप्पी बर्थडे का बैनर लिया था, उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो मैंने खुद लगाए, नमाज वगैरह पढ़ी और उसके बाद फला का फ़्रॉक आ गया था। ये आ गया फला का ड्रेस। बस उसने इसमें एक गलती कर दी कि यहाँ जो इसने सिलाई की है ना, इसमें ये इसको चुभ रहा है। मैं इसका पता नहीं कोई जुगाड़ करती हूँ या इधर कपड़ा लगाती हूँ या फिर इसकी ओवरलॉकिंग करवा देती हूँ ना, शायद इससे ठीक हो जाए। और ये दूसरी दूसरी जगह ये अभी इतनी इरिटेट हो रही है ना। आई थिंक ये शायद ये नोट कर रही है कि मामा मुझे 2-3 दिनों से इम्पोर्टेंस नहीं दे रही ना, मामा बिज़ी है इन कामों में, तो इसलिए फिर ये इरिटेशन में आ गई और इसने ये नुकसान भी कर दिया। ये देखें, ये मेरी नंद लगा के गई है फूल और इसके साथ वो पत्ते, तो ये इसके साथ ये देखें इसने नुकसान कर दिया, उतार दिया। खैर से हो जाए इसका फंक्शन। चला जाओ मैं आपको लोलो करा दूँ, चलो। मैं इसके ये हाथों वाले वो बना रही हूँ, कफ्स बना रही हूँ नेट के, ये मुझे नाप नहीं दे रही। अल्लाह बच्चे भी कैसे ओके सॉरी बस फला हटे ना बेटा, मैं मम्मा कटिंग कर रही है, देखें आप हट जाए, फला हट जाए ना, मम्मा कटिंग। या मैं कैसे करूँ ये काम? थैंक यू। फला ये ऐसी चीज़ें यूँ भी खेल रही है ऐसे। अब मैं बैठ गई थी फला के फ़्रॉक के साथ। मैंने हैंड कफ्स बनाने थे, यानी कि हाथों पे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की डेकोरेशन चल रही है, वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी को मैंने कैसे बनाया है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, मैचिंग फला के फ़्रॉक के साथ ही मैंने बनाया था और बीड्स वगैरह इकट्ठे कर लिए ताकि उसका हेयर बैंड भी बना सकूँ। तो देखिए फाइनली बन गए, जाली है उसके ऊपर पर्स लगाए रिबन के साथ। अब मैं इसको इसके हाथों पर बांध दूँगी और इतने क्यूट लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल उसके फ़्रॉक के साथ मैच हो रहे थे। बाकी उसके बाद हमने करनी थी डेकोरेशन रूम की। जो मेरा दूसरा रूम है उसमें हमने सारे सोफ़े वगैरह हटा दिए। जब मेज़ हटाई तो मेज़ का जो एक पाँव था वो टूट गया,
खैर ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। फिर मैंने सारा जो फ़र्श था उसको पानी डाल के और वाइपर से साफ़ कर दी। ये वाइपर मैं इतना स्लो इसलिए चला रही हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से वाइपर चला रही हूँ, वरना मैंने स्पीड में ही चलाया था वाइपर। ओह शदीद किस्म की थक गई हूँ। अब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ फाइनली गुडी बैग्स। गुडी बैग्स के लिए मैंने ये बच्चों वाली चीज़ें ले ली हैं, छोटी मोटी, ये इनको बिस्किट और ये पता नहीं क्या क्या क्या। अब इनके गुडी बैग्स मैंने लिए हैं, ये इस तरह प्लास्टिक वाले ये पेपर प्लास्टिक बैग्स लिए हैं मैंने, ठीक है। अब मैं इनके अंदर सारे डाल के उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि मैंने इसको और कैसे डेकोरेट किया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ फाइनली हो रहे थे गुडी बैग्स की पैकिंग। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आई थी कि गुडी बैग्स को किस तरह पैक करूँ। बहुत ही अर्जेंटली मैंने इसको पैक किया क्योंकि शाम रात हो गई थी और चीज़ें बहुत बिखरी हुई थी। तो इसका ट्यूटोरियल मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है जो कि आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। आप मेरी शॉर्ट वीडियोज़ देखिए, उसमें बहुत सारे DIYs मैंने आप लोगों के लिए शेयर किए हैं। आप जाकर देखें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। बस रात को फलाह को बड़ी मुश्किल से सुलाया। मैंने कहा ये सोए तो मेरे बाकी के जो काम रह गए वो भी कंप्लीट कर लूँ। और यहाँ पर ये देखें मेरी फलाह जान का जो था ना हाथ जल गया। ऐसे मौक़ों पे कुछ ना कुछ बच्चे के साथ ज़रूर होता है, इसलिए बस अल्लाह की अमान और अल्लाह सब बच्चों को अपनी अमान में रखे, सेहत के साथ रखें। यहाँ जो मैं ग्लू गन से चीज़ें बना रही थी तो वो गर्म थी शुक्र है बंद, लेकिन थोड़ी सी गर्म थी। फलाह के लिए तो बहुत ज़्यादा ही, तो उसमें उसका छाल का निकल आया। इतना मुझे दर्द आ रहा था जब ये सो रही थी और मेरा दिल ऐसे फट रहा था। खैर अल्लाह आगे इसको सेहत के साथ रखे, आमीन सुम आमीन। बस फिर मैं बैठ गई फलाह का हेयर क्राउन बनाने। ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट किस्म का स्टाइल था जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया। मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर्स भेजूंगी और अपने बिज़नेस अकाउंट है वहाँ पर भी लगाऊंगी। इधर ऊपर इंस्टा अकाउंट आ रहा होगा, मानोस क्रिएटिविटी। अगर आप लोगों ने भी अपनी बेबी गर्ल के लिए ऐसा कोई प्यारा सा हेयर क्राउन बनवाना है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। बिल्कुल फ़्रॉक के साथ मैचिंग मैंने बनाया और बहुत ही डिफरेंट किस्म का ये मैंने स्टाइल जो था, कहीं बाहर आई थिंक तुर्की की कोई बेबी थी उसका था, तो मैंने वहाँ से लिया आइडिया और रात को ही बैठ के मैंने इसका ये बनाया। और यहाँ पर अब मैं चेक कर रही थी कि इसके सर पर पूरा आ रहा है या नहीं। बाकी के जो ये रॉड्स बच गई हैं, यहाँ पर मैंने फ्लावर्स लगाने हैं जो कि मैंने बना के रखे हुए थे, वो सूखेंगे तो मैं सुबह लगाऊंगी। चलें जी, आई होप आपको पसंद आया होगा व्लॉग।